ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਚਿੱਟਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੱਸ ਭਰ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ एड्स है इस लड़के ਨੂੰ। तो ये तो हमारी औलाद है, इनको हम कैसे कहीं हटा सकते हैं। बस बाकी सिविल ले जाएंगे, सिविल में भी यहाँ चले जाओ, यहाँ से पर्चा बनवाओ, वहाँ से पर्चा बनवाओ, वहाँ दवाई ले लो, वहाँ ये करो। बस वो शाम में बीत जाती है कि भर्ती लेते नहीं हैं। तो कहीं जो उसका अगर हम इसको ज़्यादा माड़ी हालत हो गई तो ये वहीं पर गिर गया। अब इनको संभाले हम कमरे कमरे दौड़े दौड़े घूमे मैडम। पैसे कहाँ से आते थे? घर से। किससे? घर से। घर वाले तो इतने पैसे वाले हैं नहीं जो घर में दे दें वो। यहीं पर हम दोनों में अभी भी सोते हैं। और जब जब ये पापा मम्मी बस लगे रहते हैं, बस पूरी रात हो जाता है मैडम, नींद नहीं आती हैगी। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹਲੇ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਰਮਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਚਿੱਟਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੱਸ ਭਰ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ एड्स ਹੈ ਇਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਆ ਤੇ ਇਲਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਈਏ। ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ एड्स ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਲੜਕੇ ਦੀ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮਿੰਟੂ ਭਾਜੀ ਆਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਚਿਲਾ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਸ ਗਏ। सत श्री अकाल, नमस्ते। नमस्ते मैडम। तबीयत अब कैसी है? अब थोड़ी थोड़ी ठीक है। कोई मदद नहीं कर रहा? आप जैसे चिट्टा लगाना शुरू करा, कैसे स्टार्ट करा? 2 साल हो गए। कितने साल के थे तब? तब वही 17 का हुआ, 17-18। 17-18 के तो अब हो शायद। अब ये मैडम जी 16 साल का होने वाला है। एक मिनट आप बताना जरा। ये मैडम जी जहाँ हम रहते थे पहले, इस तरफ हम पेट्रोल पंप की तरफ रहते थे। वो दवाई जब वो 4 गोली खाता था, एक गोली खानी थी, ये 4 गोली खाने। मैं कहा यार तो काम क्यों कर रहा है? तो कहा पापा मेरे को बर्दाश्त नहीं, मुझे छोड़ दो। मैंने सिर्फ इसको बांध दिया, इसको जो है कस के बांध दिया। कहने लगा पापा मुझे बांधो ना प्लीज़, मुझे छोड़ दो, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा पापा। कहने लगा कहीं भी नहीं जाऊँगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। जब इसको खाना हुआ तो मैंने इसको छोड़ दिया। खाना खवाया, खाना खाने के बाद मैं बाथरूम गया, फिर चला गया मैडम जी, ये फिर चला गया। अब मैं इसको मैंने खोजता रहा, फिर ये मेरे को 2-2.5 महीने बाद फिर मिला। अब की बार जो है 4 साढ़े 4 महीने गायब होते होते ये हालत हो गई कि इन्हें जब मिला तो लाश मिली हमको ये। अब इस लाश को अगर हम कहीं रोड पर ले जा करके हटा देते, हमारा बड़ा बेटा हैगा, और रात भर हो जाता मैडम जी, हम सोते नहीं हैं। वहाँ हम संस्था वालों के वहाँ गए थे, उन्होंने किया था, इलाज किया, उन्होंने ठीक किया जो भी किया, लेकिन अब हमारे पास वहाँ तक पहुँचने के लिए पैसा नहीं था। 800 रुपया किराया लग जाता हैगा। कोई ऑटो वाला ऐसा नहीं जो 500-400 से नीचे बात नहीं करता हैगा। साइकिल पर बैठने वाले नहीं हैंगे। अभी सवेरे मैं डॉक्टर के पास ले गया तो एक टीका के पैसे थे हमारे पास, वो टीका हमने लगाया, पट्टी अपने पास से ला करके। जो पैसे हमको कि वो भैया उधर रहते हैं तो हमको 1000 रुपया दिया था, उसमें हम ये पट्टी वगैरह ला करके अपने हाथ से करते हैं तो देख करके मन तो मैडम जी भड़क ही जाता है। ये सारा जो है ये सारा हट गया हैगा। और इतना ज़्यादा मैं इनसे परेशान हूँ, इनकी खांसी से। अब इनसे अगर मैं घिनन करता हूँ तो ये तो हमारी औलाद है, इनको हम कैसे कहीं हटा सकते हैं। बस मैं तो सभी भाई बहनों से, माताओं से, सबसे मैं ये कहूँगा अगर थोड़ी बहुत मदद हो जाती तो मैं इनका इलाज करा। हो सकता अगर हमारे भाग्य में ये होंगे तो शायद फिर उठ के खड़े हो जाएं मैडम जी। बस यही कहना हैगा। ये दवाइयाँ मैं ले करके आया था
तो यहीं से जो है मैं इनका जो मेरे से हो रहा है हो सका है वो मैं कर रहा हूँ मैडम जी। बस यही हमारी संस्था सभी से हाथ जोड़ करके विनतियाँ हैं कि कुछ हमारे बेटे के लिए कुछ सभी लोग सोचें और थोड़ा सा जो मदद अगर मिल जाए कहीं से तो हम इनको उठा करके ले जाएं। बाकी सीबल ले जाएंगे, सीबल में भी यहाँ चले जाओ, यहाँ से पर्चा बनवाओ, वहाँ से पर्चा बनवाओ, वहाँ दवाई ले लो, वहाँ ये करो, बस वो शाम में बीत जाती है कि भर्ती लेते नहीं हैं। जब तुम देख रहे हो इतनी माड़ी हालत है तो आप हमसे पूछिए कि भाई क्या बात है ये। वो अस्पताल वाले पूछते नहीं जी नहीं, वो कहते वहाँ चले जाओ, उस रूम में चले जाओ, वहाँ पर्चा बनवाइए जाके। वो फलाने डॉक्टर 11 नंबर में बैठे उनके पास चले जाओ, वो कहते वहाँ 4 नंबर में चले जाना, वो कहते वहाँ 1 नंबर से वो जब तक मैं दौड़ दौड़ करके तब तक ये वहाँ तड़ापे डाल देता हैगा। अब कहीं इसने लेटरिन कर दी तो कहीं जो उसका अगर इसको ज़्यादा माड़ी हालत हो गई तो ये वहीं पर गिर गया। अब इनको संभालें हम कमरे कमरे दौड़े दौड़े घूमे मैडम जी। अगर एक अस्थाई पर वो बेड पर लिटा लें तो मैं वहाँ रुक जाऊँ, एक अस्थाई बेड पर लिटा लें तो मैं वहाँ पर रुक जाऊँ, तो मैं कुछ कहीं ना कहीं तुम बोलो कि हाँ फलाना काम करना है तो मैं कर लूँ मैडम जी। मैं वहाँ से पर्चे बनवा लूँ, मैं वहाँ से दवाई ले आऊँ। अब 2.5 घंटे 3.5 घंटे तो कम से कम नहीं लाइन में लगना पड़ता तब दवाई मिलती है मैडम जी। कम से कम 2.5-3 घंटे बीत जाते हैं, इससे घट नहीं बीतता है। सीवर में उस दिन मैं गया, मेरा खड़े खड़े मैं भूखे जैसे तैसे मैंने वहाँ पर लंगर आया, मैंने खाया वहीं पर, फिर उसके बाद मैं वहीं लगा रहा लाइन में। 2.5 घंटे बाद दवाई ली, उसके बाद बेहसत हो गया, ये रोने चिल्लाने लगा, पापा मेरा इलाज यहाँ नहीं होगा, आप चलिए यहाँ से, आप चलिए। तो मैं कहाँ ले चलूँ मैं तुझे? फिर मैं लाया यहीं दवाई से, मैं वही दवाई दर्द के लिए आता हूँ मैडम जी, वही ला करके मैं खवा देता हूँ। बस हमारी सुनवाई नहीं होती। आपका नाम श्रवण है? श्रवण, हाँ जी। श्रवण वाले काम तो आपने नहीं करे। सॉरी मैडम। सॉरी तो आप बोल रहे हो, पर सॉरी से अब क्या होगा? इतना अच्छा नाम है श्रवण, और श्रवण वाले आपने काम नहीं करे और अब आप सॉरी बोल रहे हो। जब आपके माँ बाप ने आपको रोका तब आप क्यों नहीं रुके? बेड पर ही सुसु पोटी कर रहे हो, वो आपके माँ बाप उठा रहे हैं, आपको HIV पॉजिटिव हो गया। आपको ये नहीं ध्यान है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, और इसका कोई इलाज भी नहीं है, आपको पता है? 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਚਿੱਟਾ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਖਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ HIV ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਦੀ ਆ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸੀ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ इस लड़के दे नाल इस तरीके दी चीज़ होगी। हमने आपकी वीडियोस देखी, इसमें आप बहुत ज़्यादा रो रहे थे, क्यों रो रहे थे? दर्द बहुत हो रही थी। जब चिट्टा लगाते थे, इंजेक्शन लगाते थे, तब दर्द नहीं होती थी? पैसे कहाँ से आते थे? घर से। किससे? घर से। घर वाले तो इतने पैसे वाले हैं नहीं जो घर में दे दें वो। ये मैडम जी थोड़ा बहुत घरवाली का जेवर था पहले थी, पापा ने बनवा करके दिया था, तो हमने तो उनको बचा करके इन्हीं के लिए बचा के रखा था। अब जैसे कुंडा खुला पा गए तो ले गए, और थोड़ा बहुत गाड़ी का पैसा हमने बीच में इकट्ठा कर पाया था कि मैं गाड़ी ले लूँगा, करीब 17-18 हज़ार रुपया था, वो भी ये ले गए। एक बारी मैं किसी बंदे से उधार लेकर के इनका इलाज कराने के लिए लाए थे 6,500 रुपये, वो भी ले गए। तो ऐसे ऐसे करके जो है ये यहाँ से ले जाते रहे, बाकी जो अपना यार दोस्तों के साथ में चाहे चोरी करी हो या चकारी करी हो, कुछ भी करो मैडम जी, इसके बारे में नहीं करता। लेकिन उन्होंने चिट्टे के हिसाब से जितना वजन इनका था, मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा इन्होंने किया होगा। आज ये जो मुझे ये झेलना पड़ रहा है, जितने दुख मुझे झेलने पड़ रहे हैं मैडम जी, यहीं पर हम दोनों में अभी भी सोते हैं। और जब जब ये पापा मम्मी बस लगे रहते हैं, बस पूरी रात हो जाता है मैडम, नींद नहीं आती है। अभी भी मैं यहीं बैठा था भैया के सामने, तो नींद आ रही थी, फिर मैं कहता हूँ 2 मिनट बैठता है, फिर ये बुला देता है, पापा मेरे को पानी देना, पापा मेरे को भूख लगी, मुंह में कुछ जाता नहीं हैगा, मुंह पूरा सड़ चुका हैगा। मुंह भी मैं देखा था। हाँ जी। आ करके दिखाना, जीभ निकालना अपनी बाहर, जीभ दिखाओ। हाय रब्बा, जीभ भी इस लड़के दी गली हुई है, अंदरों पूरी खराब हो चुकी हुई है। मतलब ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹਲੇ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ इस लड़के ਦੀ तरह। प्लीज़ इस नशे तो बचो। अगर किसी ने मदद करनी हो आपकी तो कैसे, आपका अपना नंबर दोगे?
हाँ जी मैडम जी देंगे नंबर देंगे, और हम उनका हाथ जोड़ करके उनकी जो बहुत बहुत उनको धन्यवाद करेंगे कि भाई हमारी आपने मदद करी है, बहन जी आपने मदद करी है कि, और मुझ गरीब पर जो है आपकी बहुत कृपा, बहुत ज़्यादा कृपा दया और दृष्टि होगी कि हमारे बच्चे की थोड़ा सा जो है रहम कर दो और कुछ मदद कर दें तो ज़्यादा अच्छा है मैडम जी। मैं सबसे हाँ जी नंबर मैडम जी मुझे तो पता नहीं हैगा, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं, बाकी जो इस फ़ोन में नंबर हैगा ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 9988760739। ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ ਦਿੰਨੀ ਹੈ 9988760739। ਇਸ ਲੜਕੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਮੀਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੱਟਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਸੜ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਾਂ ਤੱਕ ਗਲ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜਲਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।